जिसमें युवा लड़के या लड़की कोई भी हो वह गलत गतिविधियों में संलिप्त हो जाते हैं या किसी बहकावे में आकर गलत परिस्थितियों का चुनाव कर लेते हैं। किसी भी श्रृंखला में महेश्वरी महिला मंडल गाडरवाड़ा के द्वारा युवा किशोरी वर्ग को भावनात्मक चुनौती एवं समाधान के शिविर का आयोजन स्थानीय कन्या नवीन साला में किया गया, जिसमें मोटिवेशन के लिए नागपुर से आई श्रीमती देशमुख नई युवा वर्ग को संबोधित करते हुए उनकी सुरक्षा एवं क्या सावधानियां भारतीय इस संबंध में चर्चा की और युवा वर्ग की समस्याओं का समाधान और निदान किया। महेश्वरी महिला मंडल की स्थानीय अध्यक्ष श्रीमती अनुराधा काबरा ने बताया कि युवा वर्ग को आज के दौरे पर इस प्रकार की समस्या समाधान शिविरों की अति आवश्यकता है और महेश्वरी महिला मंडल हमेशा इस तरह के सामाजिक कार्यों की गति प्रदान करता रहेगा। वंदे भारत से सचिन कुमार जैन की रिपोर्ट। महेश्वरी महिला मंडल के अध्यक्ष, आज महिला मंडल द्वारा कन्या नवीन स्कूल में हमने काउंसलिंग का प्रोग्राम करवाया है। काउंसलिंग के लिए हमने नागपुर से मनीषा जी देशमुख को बुलाया है। हम चाह रहे हैं कि उनके काउंसलिंग के माध्यम से हम बच्चों के भविष्य की सुधार के लिए शायद कुछ कर पाए और बच्चों को उज्जवल भविष्य दे पाए, इसलिए आज हमने ये प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित किया है। कार्यक्रम हमने मेनली उन बच्चियों के लिए, उन बालिकाओं के लिए आयोजित किया है जो कि एक टीनेज से गुजर रही हैं, जिनके अंदर हार्मोनल प्रॉब्लम है। पॉक्सो को लेकर यह कार्यक्रम है जो कि हम यहाँ पर स्कूल में आए तो हमें पता पड़ा कि हमारी बच्चियाँ गलत राह पर भटक रही हैं। उस भटकाव से उन्हें कैसे सुधारा जाए, कैसे बचाया जाए, हमारे समाज को, हमारे कल्चर को, इसको फोकस करते हुए यहाँ पर हम 500 बच्चियों को, 9 to 12 की बच्चियों को ये सिखाने जा रहे हैं, जो कि हमारी काउंसलर आई है नागपुर से, जिन्होंने 350 से ज़्यादा सेमिनार लिए हैं इस चीज़ पर। और आशा है और पूरा यकीन है कि इस सेमिनार के बाद बच्चियों में निश्चित रूप से एक सकारात्मक सुधार आएगा। जय श्री कृष्ण। पधारी बच्चों के लिए मोटिवेशन स्पीच है जी, तो कैसा क्या कार्यक्रम है जी? आजकल ऐसा देखा जाता है कि जो किशोर अवस्था होती है, उस किशोर अवस्था में पढ़ाई के अलावा दूसरी चीज़ों पे ज़रा ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। वो पढ़ाई के अलावा स्पोर्ट्स या दूसरी कोई चीज़ें रहे तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अपनी हॉबीज़ के अलावा अगर बच्चे ईजी मनी के लिए, आसानी से मिलने वाले पैसे के लिए, या कोई बहलाता है या अपना जी बहलता है कुछ इंटरेस्ट के लिए, कभी होटलिंग करने, किसी के भी मोटरसाइकिल पे बैठ के चले जाके, और इस अवस्था में क्या अच्छा क्या बुरा वो जान नहीं पाते हैं, तो जानकारी देने के लिए या तो घर में मम्मी डैडी के साथ में उनका संवाद, उनका संपर्क अच्छा रहना चाहिए, शिक्षकों के साथ उनका संबंध उतना ही अच्छा रहना चाहिए, और वहाँ अगर कहीं कमी नज़र आती है तो फिर हमारे जैसे काउंसलर्स की ज़रूरत पड़ती है कि जो बताएं कि इस उम्र की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। पढ़ाई है, अपना करियर चूज़ करना है, फिर आगे की ज़िंदगी में अपने फैसले खुद लेने हैं। पर आज की इस उम्र में जो हम देखते जा रहे हैं कि आए दिन खबर आती है कि पढ़ाई के अलावा किसी और चीज़ों में ये बच्चियाँ या बच्चे इन्वॉल्व रहते हैं, जो इस उम्र में नहीं होना चाहिए वो करते हैं। तो उसके लिए हमें उनको किस तरह से सीख देनी चाहिए और उनको किस तरह से समझाना चाहिए कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी, अपने पैर पे खड़े होने के बाद भी दगा फटका होता है, पर उसके पहली उम्र में अगर वो प्रॉपर विचार ना करते हुए कोई निर्णय ले तो उन्हें समाज में और तकलीफ हो सकते हैं। हम भी अपने गलतियों से सीखे हैं तो सोचते हैं कि इन किशोरियों को कुछ ना कुछ सलाह दे, नसीहत दे, ताकि वो अपने आगे की ज़िंदगी में अपने पैर पे खड़े रह के अपना नसीब खुद संवार सकें। आपने काउंसलिंग की होगी बहुत सी जगह, कुछ बदलाव आया बच्चों में? काफ़ी जगह बदलाव आता है सर, क्योंकि जहाँ संवाद की कमी होती है तो वहाँ पे हमसे बात करने के बाद में ज़रूर बदलाव आता है, और वो बदलाव आने के बाद में वो लोग फ़ोन करके बताते हैं कि आपने कम से कम हमारी बात सुन ली। आज युवाओं के लिए, किशोरों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जॉइंट फैमिलीज़ ख़त्म हो चुकी हैं, इसलिए संवाद हेतु लोग, बड़े लोग जो है, जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभवी लोग हैं, वो मिल नहीं रहे, संपर्क कम होते जा रहा है धीरे धीरे। इसलिए काउंसलर जब बताता है तो हो सकता है कि मन की उनकी बात वो हमसे साझा करते हैं तो थोड़ा हल्का फील करते हैं, फिर क्या सही और क्या गलत का कुछ ना कुछ तो हम डायरेक्शन दे सकते हैं उनको। तो ऐसे कई लोगों के फ़ोन आते हैं और कई लोगों का काउंसलिंग के बाद में उनमें कितना बदलाव आया है वहाँ के शिक्षक बताते हैं या खुद वो बच्चे भी फ़ोन करके बताते हैं। क्या नाम?